ओके। हाँ बोलिए ना। D&F ब्लॉक पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिक कौन पढ़ाते हैं आपको? ऑर्गेनिक खत्म हो गया। पी ब्लॉक आके वही पढ़ाएंगे अब। 2 चैप्टर बचा हुआ है ना मेरा। नहीं नहीं नहीं, सुनिए तो, अभी सुनेंगे ही नहीं। कोऑर्डिनेशन तो खत्म कर दिया मैंने। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? D&F खत्म कर दूंगा मैं। पी ब्लॉक अमन सर आके पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक वाला। ऑर्गेनिक है। सुनेंगे ही नहीं, पहले मुझे बोलने ही नहीं देते। सारे क्लास में बोला गया है कि सिलेबस को दुर्गा पूजा से पहले खत्म करना। 14 दुर्गा पूजा कब है? 12 13। 3 से नहीं, 3 से 3 से इतना जल्दी नहीं। 3 दिसंबर नहीं, कुछ 12 या 13 से। तो उसके पहले सारा सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद फिर रिवीजन स्टार्ट होगा। हाँ रिवीजन होगा, तो उसके पहले खत्म तभी। अब 2 चैप्टर है ना, 2 चैप्टर खत्म ही नहीं हो पाएगा। कहीं दूसरे जगह भी तो क्लास रहता है ना मेरा, ऐसा थोड़ी किसी क्लास में सिर्फ मेरा क्लास। तो ये 2 चैप्टर है, तो एक वो हेल्प कर देंगे थोड़ा सा, और एक मैं खत्म कर दूंगा। पी ब्लॉक में पढ़ाओ, सॉल्व सर से पढ़वा दे। हाँ तो कोई दिक्कत। सॉल्व का लेक्चर, ठीक है। लेक्चर नंबर बोलिए, लेक्चर बोलिए। 6। लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे? कलर हो गया है ना? क्या क्या हो गया, एक बार देख लेते हैं क्या क्या हो। क्या क्या प्रॉपर्टी हो गया है? रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलॉय फॉर्मेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, कलर। ये 2 छूटा हुआ है। हेडिंग डालिए। रिड्यूसिंग, अरे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ऑफ कोर्स डी ब्लॉक मेटल। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स। एनसीईआरटी है किन्हीं के पास? दीजिए तो।
अब इसमें डी एंड एफ कहाँ है भाई? डी एंड एफ है? हाँ है ना, नहीं है। तो पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एम सॉलिड से M2 प्लस एक्वस का पढ़ रहे हैं। टाइटेनियम का डेटा दिया है इसमें, वेनेडियम का दिया है, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। स्कैंडियम का नहीं दिया, डेटा ही नहीं दिया। जिंक, इसका E0 1.63 वोल्ट, 1.18 वोल्ट, 0.90 वोल्ट, मैग्नीज 1.18 वोल्ट। ये डेटा मुझे भी याद नहीं रहता, आपको भी याद नहीं रखता। हाँ, इसका एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। 0.82 वोल्ट, 0.25 वोल्ट, 0-0.34 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। नोट कीजिए पहले। एम सॉलिड से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? M2 प्लस एक्वस। हो गया है? हो गया जी। जी बड़ा कर दें। ये क्या लिखा हुआ है? कौन सा पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? एम से कहाँ जा रहे हैं? M2 प्लस। ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? 0 से +2 चला गया ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया ना, ऑक्सीडेशन। तो ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्यों नॉट लगा हुआ है? ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करते हैं। तो ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एम से कहाँ जा रहा है? M2 प्लस। टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना है, मतलब टाइटेनियम ना, इधर सुनिए, सॉलिड से टाइटेनियम 2 प्लस जा रहा है, तो इसके जाने का पोटेंशियल कितना है? E0 कितना है? 1.63 वोल्ट। ये लिखा हुआ है इसका मतलब। वेनेडियम का वेनेडियम 2 प्लस जाने का पोटेंशियल कितना है? क्रोमियम का क्रोमियम 2 प्लस जाने का, कॉपर से कॉपर 2 प्लस जाने का माइनस। ठीक है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है वो जल्दी जाता है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करते हैं कि एसओपी ज्यादा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन ज्यादा। ऑक्सीडेशन ज्यादा ना, मतलब जल्दी केटायन बन जाएगा। ऑक्सीडेशन तो ये है, ये प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन। टाइटेनियम से टाइटेनियम 2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस क्या होगा? नहीं। तो जितना ज्यादा एसओपी होता है ऑक्सीडेशन किस क्या होता है? ज्यादा। तो इसमें सबसे कम 2 प्लस जाने का टेंडेंसी किसका है? कॉपर का। बिल्कुल सही बात, कॉपर का सबसे कम है, होना भी चाहिए कॉपर। ध्यान कीजिए, हाइड्रोजन से नीचे होता है ना कॉपर। चापा मेटल, अब चापा मेटल जानते हो, लेस रिएक्टिव होता है ना। लेस रिएक्टिव मतलब वो जल्दी +2 नहीं जाना चाहता, जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करना नहीं चाहता। ये सब तभी तो नेगेटिव है, क्योंकि कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं करना चाहता, +2 जाना ही नहीं चाहता। समझ में आई बात? नहीं, क्योंकि लेस रिएक्टिव। बाकी सभी क्या है? मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन से ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, इसलिए उन सब का E0 क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव। समझ में आई बात? तो ये समझ में आ गया कि कॉपर का नेगेटिव क्यों है, बाकी सबका पॉजिटिव क्यों है। बाकी सबका पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि वो हाइड्रोजन से क्या है? ऊपर।
एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो +2 पे चला जाएगा, उन सब का ई नॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आई बात? नहीं आया सब? आगे एक चीज और, उधर से इधर आ रहा है ना, तो आप देख रहे होंगे ई नॉट का वैल्यू घट रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी घट रहा है, नहीं घट रहा है? डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, इसको घेर दिए, इसको एक्सप्लेन करेंगे क्यों हो गया, घट गया घट गया घट गया घट गया, एक और इंक्रीज हो गया, जो इंक्रीज हो गया उसको घेर दिए। इन जनरल उधर से इधर आने में क्या हो रहा है, घट रहा है, नहीं? हमें बोलिए हाँ। तो इधर से इधर आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी ज्यादा है या कम है? पोटेंशियल घट रहा है ना, पोटेंशियल घट रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन ई नॉट घट रहा है, एसओपी घट रहा है, ई नॉट मतलब एसओपी, चलिए अच्छा से लिख देते हैं, एसओपी या ई नॉट क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ऑक्सीडेशन भी कम होगा, और ऑक्सीडेशन कम होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है कौन सा एजेंट होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी कम होगा, हेडिंग इसलिए पड़ा हुआ है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, कम। समझ में आई बात? नहीं आया समझ? मेंशन कीजिए, और उसको मैग्नीज को और जिंक को घेर दीजिएगा, बाद में एक्सप्लेन करें। हो गया जी। कॉपर क्यों निगेटिव है? हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी से भी नीचे, लेस रिएक्टिव है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाहता है, लेस रिएक्टिव, तो उसका ई नॉट क्या हो जाता है, नेगेटिव, ऑक्सीडेशन कम होता है। बाकी सबका ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है, इसलिए ई नॉट क्या होता है, पॉजिटिव, और जितना ज्यादा ई नॉट होगा उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन किसमें है इसका, टाइटेनियम का सबसे ज्यादा, क्योंकि ई नॉट ज्यादा है ना। अब मैं आपसे एक सवाल भी पूछ सकता हूं कि Ti2+ है और V2+ है और एक Cr2+ है, इन सब में स्टेबिलिटी किसका जाता है, स्टेबिलिटी बताइए, कौन स्टेबिलिटी ज्यादा, क्रोमियम या टाइटेनियम? तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, टाइटेनियम से टाइटेनियम जाने का टेंडेंसी क्या है, लॉस क्या होगा, ई नॉट कितना, 1.63 वोल्ट है। बेनाडियम से बेनाडियम 2+ जाने का इसका ई नॉट कितना, 1.8। क्रोमियम से क्रोमियम 2+ एक्वस जाने का पोटेंशियल कितना, 0. अब मैं आपसे पूछूं कि कौन इजिली जा रहा है, टाइटेनियम, क्रोमियम थोड़ी जा रहा है, इसका ई नॉट ज्यादा है तो ये जल्दी जाएगा, जल्दी जाएगा, ज्यादा जाएगा। तो ये ज्यादा क्यों जा रहा है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल रहा, कोई भी चीज स्टेबल बनना चाहता है, स्टेबल बनना चाहता है मतलब स्टेबल जल्दी जाएगा। ये कम, इसका ई नॉट कम है, मतलब आगे ये कम जा रहा है, कम जा रहा है, इसका मतलब इसका जो केटायन है वो कम स्टेबल रहा होगा। नहीं आया समझ? हर कोई चीज स्टेबल बनना चाहता है, ये जल्दी जा रहा है या ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब इसका केटायन ज्यादा स्टेबल रहा होगा। समझ में आई बात? नहीं आया समझ? तो टाइटेनियम 2+, बेनाडियम 2+, क्रोमियम 2+ में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, एग्री? कॉपर का 2+ सबसे कम, वो तो जाएगा ही नहीं, सबसे कम स्टेबल है इसमें। नहीं आया? आ गया? तो चलिए पहले ये सब लिख ही दीजिए, जो चीज समझ गए आप। टाइटेनियम 2+ एक्वस, बेनाडियम 2+ एक्वस, क्रोमियम 2+ एक्वस और कॉपर 2+ एक्वस। स्टेबिलिटी बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना? ये ऑर्डर है इनके स्टेबिलिटी। नहीं आया समझ में?
हो गया। मैग्नीज ऐसा क्यों बढ़ गया? मैग्नीज कम होना चाहिए था, उधर से इधर आते हैं तो डिक्रीज होता है ना। मैग्नीज बढ़ क्यों गया? उसको तो घटना चाहिए था, है ना। मैग्नीज की कहानी सुनिए, क्या है, क्या दिक्कत है उसके साथ। मैग्नीज सॉलिड से कहाँ जा रहा है? सॉलिड से कहाँ जा रहा है? कोई भी मेटल कहाँ जा रहा है? एक्वस में ना, M2+। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया होगा? लॉस। इसका जाने का पोटेंशियल कितना? 1.18 वोल्ट। सुनते रहे। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25। 90 कहाँ है इसमें यार? है आर्गन 4s2 3d5, ये 25 हो गया। ये क्या हो गया? आर्गन 3d5 हो गया ना। 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 23 ना। 23 तो 18 और 5 कितना हो गया? 23। कौन ज्यादा स्टेबल है, वो या ये? Mn ज्यादा स्टेबल है, Mn2+ ज्यादा? Mn2+ हाफ फील्ड हो रहा है, हाफ फील्ड है ना। डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 10, जिसको आप फुल फील्ड बोलते हैं। D5 क्या बोलते हैं? अब बोलेगा यहाँ भी तो हाफ फील्ड है, आपको लग रहा होगा यहाँ भी तो हाफ फील्ड है, बिल्कुल हाफ फील्ड है, लेकिन ये 4 है। सुनते रहे। n=4 और n=3 तो अंदर होगा। कहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, 4 में या 3 में? 3 में ना। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, ये ज्यादा स्टेबल है। 3 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है एनर्जी उतना ज्यादा रिलीज होता है, और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है स्टेबिलिटी क्या होता है? उतना ही ज्यादा होता है। समझ में आई बात? तो यहाँ 4 है। 4 में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या 3 में? 3 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी रिलीज ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, तो कौन ज्यादा? हाँ बोलिए ना। कौन कौन मोबाइल चला रहा है? मोबाइल चलाना कोई गलत बात नहीं, लेकिन हल्ला नहीं कीजिए। हल्ला करते हैं तो मुझे दिक्कत होता है। हाँ सोना है तो वो तो फेवरेट स्टूडेंट होता है सोने वाला, फिर उससे कोई दिक्कत ही नहीं होती। कौन आपको पढ़ने से डिस्टर्ब करते हैं? तो यहाँ के मोबाइल चलाइए आप। अरे यहाँ तो पढ़ रहे थे, तो यहाँ के पढ़िए, अच्छा लगे आपको। आइए यहाँ, फिर कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। पाँच सेकेंड पे बैठिए, ठीक है। तो ये क्या है? मैग्नीज और Mn2+, ये मोर स्टेबल है। ये क्या है आपका? मोर स्टेबल है। सुनते रहिए। तो लेस स्टेबल से क्या हो गया? मोर स्टेबल। कोई भी चीज क्या होता है? स्टेबिलिटी मोर स्टेबल में जाना पसंद करेगा। तो मैग्नीज बहुत जल्दी जाना चाहता है, जल्दी जाना चाहेगा, इसका मतलब E0 क्या होगा? इसका ज्यादा हो। तो मैग्नीज के केस यही है कि मैग्नीज का जो Mn2 बनता है ना, सुनते रहिए, वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ज्यादा स्टेबल किसकी वजह से? हाफ फील्ड की वजह से। हाफ फील्ड। तो कोई भी चीज मोर स्टेबल बनना चाहेगा ना, इसीलिए मैग्नीज बहुत जल्दी जाता है और उसका E0 क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। क्या जिंक में भी सेम काम हो रहा होगा? हाँ सर, जिंक देखिए, Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना? 30। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना? 28, 2 निकल चुका। जिंक में 30 ना, 2+ मतलब 2 निकल चुका। कितने इलेक्ट्रॉन? 28। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, आर्गन 4s2 3d10, 30 हो गया। 18 2 20 10 30, आर्गन 18 3d10। अब ये D10 है, वो D5 था हाफ फील्ड, और D10 क्या है? फुल फील्ड। तो ये मोर स्टेबल हो गया। फिर से लेस स्टेबल की ओर। लेस स्टेबल से कहाँ जा रहा है? तो कोई भी चीज तो स्टेबल जाना चाहता है, जल्दी जाएगा। जल्दी जाएगा तो इसका भी E0 क्या हो जाएगा? ज्यादा जाएगा।
समझ में आई बात? लिख लीजिए रीजन। नहीं आया समझ में? कॉपर का निगेटिव क्यों? हाइड्रोजन से नीचे है, लेस रिएक्टिव है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस नहीं करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अच्छा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ई नॉट क्यों घटता है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ई नॉट क्यों घटता है? या ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी क्यों कम होता है? हाँ हाँ बोलिए, क्यों घटता है ई नॉट? ई नॉट कम रहा है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। बस मैग्नीज और जिंक का क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि उसका रीजन है स्टेबल हो जाता है। बाकी सबका क्यों घटता है? रिपल्सन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। क्यों रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? सवाल समझ में आया क्या पूछा मैंने? इधर से इधर जा रहा है तो ई नॉट घट रहा है ना, क्यों घट रहा है? क्यों क्यों? एसआरपी क्यों घट, एसओपी क्यों घट रहा है? तो रीजन सुनिए, इधर से इधर जाते हैं ना सर, तो साइज बढ़ता है या घटता है? घटता है। साइज घटेगा ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज करेगा या लेट से रिलीज करेगा? मेटल से मेटल 2+ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन लेट से रिलीज करेगा। ऑक्सीडेशन कम होगा, इलेक्ट्रॉन कम रिलीज करेगा, लेट से रिलीज करेगा, ऑक्सीडेशन कम होगा। ऑक्सीडेशन कम होगा तो एसओपी क्या हो जाएगा? कम। समझ में आई बात? तो इधर से इधर जाते हैं तो रीजन ये है कि साइज घटता है सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और इलेक्ट्रॉन लेट से रिलीज करेगा तो ऑक्सीडेशन कम होगा, ऑक्सीडेशन कम होगा, और ऑक्सीडेशन कम होगा इसका मतलब एसओपी कम होगा। समझ में आई बात? मेंशन कर दीजिए। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा क्या है, क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है। किसको नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? बोल रहे हैं नहीं आया। क्या अविनाश बोल रहे हैं? किसको नहीं आया समझ में? अविनाश, हाँ हाँ जी। इधर से इधर आते हैं तो साइज घटेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेट से रिलीज करेगा, कम रिलीज करेगा, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज कम करेगा तो ऑक्सीडेशन भी कम। ऑक्सीडेशन मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। ऑक्सीडेशन कम तो एसओपी कम, ऑक्सीडेशन ज़्यादा तो एसओपी ज़्यादा। हो गया? तो अब मेरा एक सवाल है आपसे कि एमंग 3D सीरीज, जो अपना 3D सीरीज है, उसमें किसका केटायन सबसे लेस स्टेबल है? किसका केटायन सबसे लेस स्टेबल है?
कॉपर का निगेटिव है ना, इसका मतलब वो जा ही नहीं रहा होगा, बहुत कम जाएगा, तो उसका केटायन सबसे लेस स्टेबल। और सबसे ज्यादा किसका केटायन स्टेबल? टाइटेनियम। समझ में आई बात? लिख लीजिए इस पॉइंट को नीचे नोट। अगला ही स्लाइड लेते हैं। नोट। अरे आग से खेलेंगे झुलस जाएंगे। एम से M2 प्लस क्या बोल रहे हैं? आग से खेलना पसंद है? कॉपर 2 प्लस इज लीस्ट स्टेबल, क्योंकि इसका ई नॉट क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। और सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है? टाइटेनियम 2 प्लस एक्वस इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसका ई नॉट क्या है? सबसे ज्यादा। पॉजिटिव तो है ही है, साथ में इसका ई नॉट ज्यादा है, सबसे ज्यादा। M से M2 प्लस समझ में आ गया। नेक्स्ट है M2 प्लस से M3 प्लस। हो गया नोट? डेटा नहीं दिया M2 प्लस M3 का, देना चाहिए। ये नया वाला है कि पुराना वाला? नया वाला है। दिया है। नेक्स्ट अगला जो आपको पढ़ना M2 प्लस से M3 प्लस एक्वस, इसमें सबका डेटा नहीं दिया हुआ है। टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, बस इतना ही डेटा दिया हुआ। ई नॉट 0.37 वोल्ट, 0.26 वोल्ट, 0.41 वोल्ट, -1.57 वोल्ट, -0.77 वोल्ट, -1.97 वोल्ट। ये डेटा बस इतना ही लिखिए इसको। M2 प्लस से M3 प्लस। इसमें भी देखेंगे ना, लेफ्ट टू राइट आ रहा है तो घट रहा है डेटा, घट रहा है, लेकिन इसका बढ़ गया। क्यों बढ़ गया वो एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। घट गया, इसका बढ़ गया।
नहीं, ये तो घट ही गया ना, घट गया है, ये बढ़ गया है। तो रीजन सेम है, किधर से इधर आते हैं तो साइज क्या होता है, घटता है। साइज घटेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी कम होगा, मतलब ऑक्सीडेशन कम होगा, और ऑक्सीडेशन कम होगा, एसओपी कम होगा। इन सब का तो एसओपी नेगेटिव है, इतना घट गया, इन सब का एसओपी तो नेगेटिव है भाई। अच्छा, ये कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? +2 से +3 ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, +2 से कहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। तो ये भी दिया हुआ है, एसओपी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि टाइटेनियम, अरे टाइटेनियम 2+ से टाइटेनियम 3+ जाने का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 0.2 से गया है 3 में, 2 से गया है 3 में, तो ई नॉट इसका कितना दिया हुआ है, 0. प्लस है, प्लस मतलब ऑक्सीडेशन हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा, वेनेडियम का प्लस, क्रोमियम का प्लस। लेकिन मैग्नीज से, इधर देखिए, मैग्नीज 2+ से मैग्नीज 3+, इसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ, माइनस, मतलब वो जाना नहीं चाहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस है। माइनस मतलब ये तो स्पॉन्टेनियस है, और ये क्या है आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस, नहीं जाना चाहेगा। जैसे पीछे देखिए, कॉपर क्या जाना चाहता है +2 में, नहीं ना, इसीलिए माइनस है। तो इन सब का माइनस, इसका मतलब ये सब +3 में जाना नहीं चाहता, नहीं चाहता। तो इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, +3 या +2? इस केस +2 ज्यादा स्टेबल या +3? +3 तो जाना ही नहीं चाह रहा है, ई नॉट नेगेटिव, ई नॉट नेगेटिव है, ई नॉट नेगेटिव है, तो इन सब +3 नहीं जाना चाह रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है ना, मतलब फॉरवर्ड नहीं जाएगा, फॉरवर्ड नहीं जाएगा, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल रहो। तो इन सब के केस में कौन ज्यादा स्टेबल है, M2+ स्टेबल है। लेकिन इन सब में तो प्लस है, तो ये स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस से फॉरवर्ड जाएगा, तो इसमें कौन ज्यादा स्टेबल, +3 ज्यादा स्टेबल है। समझ में आई बात, नहीं आया? अब बोलेगा मुझे अगर एग्जाम में डेटा नहीं रहेगा तो कैसे ध्यान रहेगा, ऐसे सुनते रहिए। मैग्नीज का आपने कौन, बिना डेटा के आपको सिखा रहे हैं कि डेटा अगर नहीं है तो कैसे पता करेंगे कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन नहीं। मैग्नीज का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आपने सुना है, +2 या +3? +2 सुने या +3 सुने? +2। रेडॉक्स में भी बताया जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है आपने, MnO4- मैग्नीज +7 से कहाँ जाता है, +2 आ जाता है। इसका मतलब मैग्नीज का +2 ज्यादा स्टेबल है, तो मैग्नीज +2 में रहना पसंद करता है क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। +3 में नहीं जाएगा, +3 में नहीं जाएगा, इसलिए तो नेगेटिव है, वो जाना पसंद है। समझ में आई बात? तो ऑक्सीडेशन नंबर्स की मैग्नीज तो मैंने सुना है +2 में ज्यादा स्टेबल, तो इसका +3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आई बात? वेट, आयरन कौन सा ज्यादा सुना, +2 वाला या +3 वाला, फेरस वाला या फेरिक वाला? फेरस ज्यादा होता है, ज्यादा स्टेबल, +3 में नहीं जाना चाहता, इसलिए तो आयरन का भी क्या है, नेगेटिव। लेकिन क्रोमियम का कौन सा सुना आपने, क्रोमियम +3 ज्यादा स्टेबल होता है, +3 देखिए पॉजिटिव होगा। समझ में आई बात? तो इस लाइन के इधर +3 ज्यादा स्टेबल है, ये लोग इजीली चला जाएगा +2 से +3 में, लेकिन इस लाइन के इधर कौन ज्यादा स्टेबल है, +2, +3 में जाना पसंद नहीं करता। समझ में आई बात? क्यों नहीं करता है सर? साइज कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा, ऑक्सीडेशन कम होगा, एसओपी कम होगा, जाना नहीं चाहता। समझ में आई बात? नहीं आया समझ में? आ गया, नोट कर लीजिए, ये नोट जरूर कीजिएगा ये।
एक सवाल करें, क्रोमियम 3+, मैग्नीज 3+ और आयरन 3+, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है। तो ये तो डेटा देख के बहुत इजीली बता देंगे, एग्जाम में डेटा तो रहेगा नहीं, यहाँ तो डेटा लिखा हुआ है, तो डेटा मैं देख रहा हूँ क्रोमियम का ज्यादा है सर, क्रोमियम ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद आयरन होगा, मैग्नीज का कम है ना, तो कौन ज्यादा स्टेबल, क्रोमियम। खैर एग्जाम में तो ये आपको पता चल जाएगा क्रोमियम ज्यादा स्टेबल, क्योंकि क्रोमियम +3 में स्टेबल होता है, मैग्नीज +2 में स्टेबल होता है, +3 में नहीं, आयरन +2 में होता है, +3 में नहीं, तो ये सब लेस स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। समझ में आई बात। अब इन दोनों में आयरन का क्या है, ज्यादा है ना, ज्यादा कैसे, अबे इससे ज्यादा है भाई, माइनस में देखिए ना डेटा, तो आयरन Mn3+aqueous। अब वो समझाऊंगा कि क्यों ऐसा होता है आयरन में और क्रोमियम में। लिख लीजिए स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। हो गया, एक्सप्लेन करते हैं क्रोमियम के साथ ऐसा क्यों हुआ कि उसका ई नॉट बढ़ गया है ना। तो आप सोचिए क्यों ई नॉट बढ़ जाता है, रीजन थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए कि क्यों ई नॉट बढ़ जाता है। क्योंकि +3 ज्यादा स्टेबल हो, जैसे पीछे आप देखिए क्यों मैग्नीज का बढ़ गया था, मैग्नीज का क्यों डेटा बढ़ गया था, क्योंकि ज्यादा स्टेबल केटायन बना, नहीं हाफ फील्ड या फुल फील्ड बनेगा इसलिए बढ़ जाएगा। जिंक का क्यों बढ़ गया है, क्योंकि स्टेबल बन रहा है ना। तो यहाँ भी क्रोमियम का क्यों बढ़ गया, या तो हाफ फील्ड बन रहा होगा या फुल फील्ड बन रहा होगा, स्टेबल हो रहा होगा, नहीं। आयरन का क्यों बढ़ गया, हाफ फील्ड बन रहा होगा या फुल फील्ड बन रहा होगा, इसलिए देख लेते हैं कहां से कहां जा रहे हैं हम लोग, +2 से +3 ना, +2 से +3। तो क्रोमियम +2 से कहां जा रहे हैं, इधर देखना है, क्रोमियम +3 एक्वस, एक इलेक्ट्रॉन लॉस क्या होगा, क्या होगा, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, 2 चले गए 22, आर्गन 3D क्या हो गया 4, 18 4 22, क्रोमियम 21, आर्गन 3D 3, सुनते रहिए। D4 है ना, D का स्प्लिटिंग कैसे होता है, EG ये सब पढ़ चुके हम लोग, T2G 1 2 3 4 ऐसा हो गया, यहाँ 3D 3 है, इसका भी स्प्लिटिंग तो ऐसे ही होगा, D का ऊपर क्या होता है EG, नीचे क्या होता है, कितने 3, कौन ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये या ये, वो ज्यादा सिमेट्रिकल है, यहाँ तो खाली है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है ना, इधर देखिए, अबे इधर देखिए भाई, क्रोमियम 2 + D4 है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या है आपका खाली, तो ये अनसिमेट्री है ना, इसमें सिमेट्री है भरा हुआ, ये दोनों खाली है। T2G इसका ज्यादा स्टेबल है, वो सिमेट्रिकल या ये सिमेट्रिकल, ये ज्यादा सिमेट्रिकल, तो सिमेट्री कारण स्टेबिलिटी बढ़ता है। कैसे सिमेट्री कारण स्टेबिलिटी बढ़ता है, सुनिए, बेंच के 3 क्यू लगे हुए हैं, हर बेंच पे 3 स्टूडेंट बैठेंगे, तो इसको बोलेंगे सिमेट्री। अब एक सिचुएशन ऐसा हुआ, किसी पे 10 किसी पे 7 किसी पे 2 किसी पे 1, तो वो अनसिमेट्री हो जाएगा। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सब पे 3 बैठा रहेगा वो, या फिर जो जैसे तैसे बैठा हुआ है वो, कौन ज्यादा स्टेबल। सोचिए जिस पे 10 लोग बैठे होंगे उसका सिचुएशन क्या रहा होगा उस बेंच का, उनका पढ़ने पे ध्यान कम होगा, एडजस्टमेंट पे ध्यान ज्यादा होगा, उधर चलो ऐसे कर रहे होंगे वो, तो वो लेस स्टेबल होंगे नहीं। तो ये सिमेट्री स्ट्रक्चर है, एक 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 है तो बिल्कुल खाली है, या तो क्या है एक एक, यहाँ एक एक एक, लेकिन ये तो अनसिमेट्रिक हो गया। EG EG देखिए ध्यान से, अनसिमेट्री है ना, यहाँ दोनों सिमेट्री है, तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। कैसे लिखें, जगह ही नहीं, इसके नीचे छोटा करके लिख दे,
बस हो गया। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है सर? सिमेट्रिकल। सिमेट्री की वजह से क्या हो जाएगा बताइए? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। और जैसे ही स्टेबिलिटी बढ़, हर कोई स्टेबल होना चाहता है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में आएगा, मोर स्टेबल में आएगा तो ई नॉट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यही, तो कहीं भी बढ़ रहा है इसका मतलब वो स्टेबल हो रहा होगा। समझ में आई बात? नोट कर लीजिए। वो वाला अनसिमेट्री क्यों है? 3D4 इजी इजी इजी, एक में है एक में नहीं है ना, इजी अनसिमेट्रिकल है। तो कहीं भी ई नॉट का डेटा बढ़ रहा है इसका मतलब वो सिमेट्रिकल बन रहा होगा, स्टेबिलिटी उसका बढ़ रहा होगा। हो गया। बुक को पढ़ना बहुत टफ है, बुक में जो डेटा दिया है ना, अब बुक जब पढ़िएगा तो M3 से M2 प्लस उल्टा दिया है, और उसने सबको माइनस माइनस माइनस, इसको प्लस प्लस प्लस, तो वहां बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। सवाल आपसे बन जाएंगे, लेकिन बुक को पढ़िएगा तो ये नहीं मास्टर गलत पढ़ा दिया, उसने ऐसे दिया है मैंने इसको उल्टा करके पढ़ाया। ये पढ़ना आसान होता है। हो गया सर? आप जानते हैं ये सब क्या, नस उस खींचना है? आप नस उस खींचना जानते हैं क्या? हटाएं इसको। अब जो पढ़े उसको समराइज करते हैं नोट करके, आप लोग बताइएगा मुझे। नोट जितना भी पढ़े, पहला चीज ये पढ़े, एम सॉलिड से कहाँ गया? M2 प्लस। इसमें क्या क्या चीज है? लेफ्ट टू राइट आते हैं तो ई नॉट बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है, घटता है? इन जनरल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ई नॉट क्या होता है? घटता है। ई नॉट क्या होता है? डिक्रीज, है ना? सेकेंड चीज क्या सीखा? सभी का ई नॉट क्या है? पॉजिटिव, एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर का क्या है? नेगेटिव। ई नॉट एम सॉलिड से M2 प्लस आर पॉजिटिव, एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर का नेगेटिव है, ये चीज का। दूसरा, एम सॉलिड से M2 प्लस एक्वस से हम लोग जा रहे हैं M3 प्लस एक्वस। इसमें क्या क्या सीखा आपने? इसमें ई नॉट पॉजिटिव पहले किसका किसका है? ई नॉट पॉजिटिव किसका है? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। और ई नॉट नेगेटिव किसका है? मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट। ठीक है, इसमें भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इन जनरल लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ई नॉट डिक्रीजेस। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, नहीं आया?
हो गया, हटाएं इसको। हो गया। एक सवाल लिखिए। किसमें? डिक्रीजेज ही होता है ना। हाँ, जो बढ़ जाता है उसमें वो सब चीज नहीं लिखेंगे कौन कौन बढ़ जाता है। इन जनरल, इन जनरल हटाएं इसको। लिखिए एक सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर स्पॉन्टेनियस? कौन स्पॉन्टेनियस? पहला Fe सॉलिड से Fe2 प्लस एक्वस, Fe2 प्लस एक्वस से Fe3 प्लस एक्वस, Cu सॉलिड से Cu2 प्लस एक्वस। फोर्थ Mn2 प्लस एक्वस से Mn3 प्लस एक्वस। पांचवा क्रोमियम 2 प्लस एक्वस से क्रोमियम 3 प्लस एक्वस। बताएंगे कौन स्पॉन्टेनियस? पहले सवाल लिखिए। डेटा नहीं देखना है पीछे, खुद से सोचिए। क्या आंसर होगा? ई नोट किसका पॉजिटिव? Fe से Fe2 प्लस पॉजिटिव ना। पॉजिटिव मतलब 2 से 3। ई नोट क्या होता है इसका? नेगेटिव। आयरन 3 में जाना चाहता है, नेगेटिव, तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। कॉपर 2 प्लस में जाना चाहता है, यस सर। अगर 2 प्लस में जाना चाहता है तो नेगेटिव। देखिए ना, कॉपर का 2 नहीं। मैग्नीज +3 में जाना चाहता है, ई नॉट क्या है इसका? ये भी नेगेटिव है। क्रोमियम 3 प्लस में जाना चाहता है, हाँ जी, तो आंसर बर्नर 5। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा दिए क्या? देखिए तो नोटबुक पढ़ा दिया हम कि नहीं पढ़ाए? हाँ हाँ हाँ, पढ़ा दिया। हटाते हैं इसको। मुझे लगता है समझ में आया होगा अगर ध्यान से सुने तो कि क्या चीजें हैं। हटाएं, हो गया ना नोट? अच्छा, एनसीईआरटी ने 2 रिएक्शन दिखा है, आपको समझना है। Cu+1 से
Cu2 प्लस Cu। ये कैसा रिएक्शन है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। कैसे पता चला डिस्प्रोपोर्शनेशन? +1 से +2 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। +1 से 0, +1 से 0 रिडक्शन, सेम एलिमेंट का रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना? सुनते रहना है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन क्यों हुआ है, उसका रीजन बता रहा हूं। Cu+, जब ये एक आप बोलेगा Cu2+ तो जाता ही नहीं है, फिर कैसे गया है? तो अब चुनमुन, मैंने बोला Cu से Cu2+ नहीं जाता, वो Cu+ बना ना, प्लस बना, तो थोड़ा सा स्केयर, +1 से +2 तो जाता ही है। Cu से Cu2+ का E0 क्या होता है? नेगेटिव, ये नहीं जाता है, लेकिन +1 से +2 तो जाएगा ही। ठीक है, सुनते रहिए। +1 से कहाँ गया? +2, एक इलेक्ट्रॉन लॉस क्या होगा? लॉस क्या होगा? +1 से +2 एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस। अब इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए 2 स्पीसीज आएगा, कौन? एक Cu+ और एक H+। कहां से आया? एक्वस, वाटर, वाटर वाला H+। Cu+ कौन गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करना मतलब रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन हो जाएगा। कौन गेन करेगा? CuH। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताएंगे, रिडक्शन होता है नीचे वाले का, ऑक्सीडेशन होता है ऊपर, ऊपर वाला एनोड बनता है क्योंकि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन नीचे वाला कैथोड बनता है। तो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? कॉपर। ये हाइड्रोजन नीचे या कॉपर नीचे? कॉपर, कॉपर, समझ में आई बात? तो ये गेन करेगा और गेन करके ये क्या बना देगा? Cu। समझ में आई बात? हो गया डिस्प्रोपोर्शनेशन। Cu+ से कहां चला गया? Cu2+ प्लस कॉपर। रिएक्शन समझ में आया? ये वेट, एक रिएक्शन और, पहले लिखना नहीं है, समझना है। Cr2+ एक्वस, Cr3+ एक्वस। अब ये इलेक्ट्रॉन ये भी लॉस कर रहा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को भी गेन करने के 2 तरीके, Cr2+ आएगा गेन करने और H+ गेन करने। कौन गेन करेगा इस इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है? नीचे वाला। नीचे हाइड्रोजन है या कॉपर? क्रोमियम, सॉरी क्रोमियम। हाइड्रोजन है या क्रोमियम है? हाइड्रोजन ना, क्रोमियम तो एक्टिव होता है। तो अब गेन कौन करेगा? H+ गेन करके क्या बना देगा? हाफ H2 गैस बना देगा। तो इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हुआ, इसमें प्रोडक्ट क्या बन गया? Cr2+ एक्वस, Cr3+ एक्वस और हाइड्रोजन गैस स्किप हो गया। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन तो हुआ ही नहीं, समझ में आया? कॉपर में हो गया लेकिन क्रोमियम में नहीं हुआ डिस्प्रो। क्या ये समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन लॉस करे। अब इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने 2 लोग आएंगे, एक Cr2+ आएगा और एक H+। H+ कहां से आता है? एक्वस। अब कौन गेन करता है? गेन नीचे वाला करता है। नीचे हाइड्रोजन होता है या कॉपर होता है? सॉरी क्रोमियम, हाइड्रोजन होता है। तो ये गेन, हाइड्रोजन से नीचे तो सिर्फ कौन कौन है? चापा। हाइड्रोजन से नीचे तो सिर्फ ये है ना, बाकी सब हाइड्रोजन से ऊपर है। तो क्रोमियम तो हाइड्रोजन से ऊपर गेन नहीं करेगा, गेन नीचे वाला करता है, ये गेन करेगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा? हाफ H2 गैस। समझ में आई बात? अब एक हाइड्रोजन है तो एक ही हाइड्रोजन रहेगा, नहीं आया समझ? तो यहां डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आई बात? नहीं आया समझ? नोट कर लीजिए फिर। ये दोनों रिएक्शन उसने लिखा है किताब में। यहां Cr3+ एक्वस, Cr2+ एक्वस, Cr3+ एक्वस, क्या बन जाएगा? हाफ H2 गैस। क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है? नहीं है ना, यहां तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। +2 से कहा सिर्फ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हुआ ही नहीं। जैसे कॉपर में दोनों चीज है, नोट कर लीजिए। हो गया, हटाएं इसको।
राधे को उधर ही छोड़ दिए। हो गया नोट? नो सर। हो गया नोट? एक सवाल लिखेंगे। लिखिए सवाल। विल Fe2 प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट और नॉट, ये आपको बताना है। क्या Fe2 प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट होगा या नहीं होगा? सोचिए खुद से। नहीं होगा? नहीं होगा। होगा या नहीं होगा? बहुत आसान है। अगर Fe2 प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट होगा मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी होना पड़ेगा, ऐसा होगा। चेक कर लेते हैं ऐसा होगा या नहीं होगा। यहाँ ऑक्सीडेशन है ना, यहाँ क्या हो गया? +2 से 0 रिडक्शन। देखिए इधर Fe3 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अब इस इलेक्ट्रॉन को लेने के दो तरीके, या तो Fe2 प्लस लेगा या H प्लस लेगा। अब इलेक्ट्रॉन लेता है नीचे वाला, हाइड्रोजन नीचे होता है या आयरन नीचे होता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, ये गेन नहीं करेगा। और ये गेन करेगा तो क्या बना देगा? हाफ H2 गैस। तो क्या ये रिएक्शन सही लिखा हुआ? नहीं होगा ना, नोट कर लीजिए। तो इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। तो समझ में आ गया ये से रिएक्शन। किताब में सिर्फ ये दोनों रिएक्शन लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि क्यों। ये लड़का ये रे, हो गया नोट? हटाएं इसको। यहां तक जितने फिजिकल प्रॉपर्टी थे आई थिंक सब पढ़ा दिया मैं। अब दो कंपाउंड आपको पढ़ना है, हटाएं इसको। दो कंपाउंड कौन कौन से पढ़ना है? एक तो आपको KMnO4 पढ़ना है इस चैप्टर में। KMnO4 पढ़ा होगा अपने बचपन से, ये पोटेशियम पर मैग्नेट है ना। और दूसरा कंपाउंड क्या पढ़ना है? K2Cl2O7 पोटेशियम। ये दो कंपाउंड आपके इस चैप्टर में पढ़ना है।
डाई क्रोमेट। एक एक करके शुरू करते हैं, पहले इसको पढ़ लेंगे फिर इसको, फिर ये ब्लॉक होगा। तो हेडिंग डालिए KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या क्या Fe3+ का नहीं बताया? कहाँ नहीं बताया? ये बढ़ गया ना, क्यों बढ़ गया ये नहीं बताया है। क्रोमियम का बताया, हाफ फील्ड या फुल फील्ड बन रहा होगा, स्टेबल हो रहा होगा। चलिए बता ही देते, मैंने बोल दिया कि सब, जैसे यहां क्यों बढ़ गया मैग्नीज और जिंक का बताइए, स्टेबिलिटी बढ़ रहा, स्टेबिलिटी बढ़ रहा। क्रोमियम का क्यों बढ़ गया, उसका भी स्टेबिलिटी बढ़ रहा। तो आयरन क्यों बढ़ रहा होगा, उसका भी स्टेबिलिटी। वो नहीं, बस बोल दिया था, दिखा देंगे कैसे बढ़ रहा है, देखेंगे, दिखा देते हैं सर। देखिए Fe2+ एक्वस, मुझे लगा कि अब एक चीज समझ ही गए, तो इस Fe3+ एक्वस, एक इलेक्ट्रॉन लॉस क्या होगा, ऐसा रहा होगा। आयरन का एटॉमिक नंबर 2 चले गए, कितने हो गए 24। 24 मतलब आर्गन 3d6, वही तो हो गया 24। कितना 23, 26 होता है ना, 3 चले गए, कितना बचे 23। 23 आर्गन 3d5, d6 ज्यादा स्टेबल या d5, हाफ फील्ड स्टेबल, हाफ फील्ड हो गया, और हाफ फील्ड स्टेबल होता है। तो कोई भी चीज लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जल्दी जाना चाहेगा, तो इसका E0 क्या हो जाएगा, इसीलिए E0 का डेटा देखिए बढ़ गया बगल वाले से। समझ में आई बात। तो रीजन स्टेबिलिटी नहीं आया सर, आ गया। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। अब इसको पढ़ने से पहले ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इधर देखिए, अरे KMnO4 को ऐसे लिख सकते हैं K+, इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसे ही ब्रेक होगा ना, केटायन एनायन। तो KMnO4 लिखिए, MnO4- लिखिए, एक ही चीज है, एक ही चीज है, या तो आप ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, ठीक है। तो एक होता है K2MnO4, K2MnO4 को क्या नाम होता है, पोटेशियम मैग्नेट। पहले देख लीजिए, लिखना नहीं है, लिखेगा नहीं, मैग्नेट। लेकिन KMnO4 का नाम क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज है, आपको लग रहा होगा दोनों तो सेम है ना, वहां 2 पोटेशियम, यहाँ कितना पोटेशियम है, एक, इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है मैग्नीज का, ऑक्सीडेशन नंबर 4 ऑक्सीजन को 8 चाहिए, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए होता है, 4 ऑक्सीजन कितना चाहिए 8, एक तो ये देगा, अब कितना चाहिए 7, ये देगा तो क्या हो जाएगा +7। यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 4 को 8 चाहिए, 2 ये देगा तो अब कितना 6, ये देगा तो +6, दोनों में अलग अलग ऑक्सीडेशन। ये स्टेबल होता है बेसिक मीडियम में, स्टेबल इन बेसिक मीडियम। पोटेशियम मैग्नेट किस मीडियम में स्टेबल, ये स्टेबल होता है स्टेबल इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, ठीक है, सुनते रहेंगे। इसका जो कलर होता है ना, KMnO4 का कलर क्या होता है, पर्पल, बहुत फेमस कलर है। पर्पल कलर कौन सा है, यही से, यही है, पिंक है ये।
ये लाइट पिंक। अब ये कलर का नॉलेज मुझे नहीं है। हाँ, ये क्या हो गया? तो इसका कलर क्या है? पर्पल। पिंक नहीं, पर्पल। इसका कलर क्या है? येलो, पियर। सुनते रही, लिखना नहीं। अरे किसका कलर? ग्रीन। ग्रीन दिया वो उसका, तो ग्रीन है। बुक में ग्रीन दिया पक्का कि ग्रीन? ग्रीन है इसका। चल ठीक, ग्रीन। ग्रीन है। और ये क्या है? पर्पल। वो स्टेबल किस मीडियम में है? ये स्टेबल किस मीडियम? सुनते रहिए। अगर मैं इसको H प्लस में डाल दूं तो क्या होगा? H प्लस के मतलब, H प्लस के मतलब एसिडिक। क्या ये एसिड में स्टेबल रहेगा? एसिड में तो ये स्टेबल है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अच्छा, इसको अगर मैं डाल दूं OH माइनस में तो क्या ये OH माइनस बेसिक मीडियम में स्टेबल रहेगा? बेसिक में तो वो स्टेबल होता, तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। किस मीडियम में? बेसिक मीडियम में ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्टेबल किस में होता है? ये स्टेबल किस में होता है? बेट। H प्लस मतलब एसिडिक ना, एसिड का pH 7 से कम होता है ना। OH माइनस मतलब बेसिक, इसका pH क्या होता है? नोट कीजिए तो। हो गया? KMnO4 को आप क्या लिख सकते हैं? इसको MnO4 2 माइनस लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? MnO4 माइनस। K2MnO4 कैसे ब्रेक होगा? 2K प्लस MnO4 2 माइनस, है ना। MnO4 2 माइनस का नाम क्या होगा? मैग्नेटायन। मैग्नेटायन। MnO4 माइनस का नाम क्या होगा? पर मैग्नेटायन। समझ में आई? तो दोनों को ऐसा आप लिख सकते हैं, एक मैग्नेटायन और एक पर मैग्नेटायन। एग्री? हटाएं इसको। हो गया भाऊ? एक सवाल लिखिए। ऐसा सवाल पूछा जा चुका है। MnO4 माइनस
यहाँ का पीएच उन्होंने दे दिया था x, MnO4 माइनस, यहाँ 2 माइनस, यहाँ का पीएच दे दिया है 22। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, x इक्वल टू y, चौथा नन। बहुत आसान सा सवाल था, जिस भी साल आया था ये बहुत इजी सवाल था। बीच में पहले सवाल लिखिए। बहुत आसान सवाल है। क्या आंसर? देखिए, अरे इधर एक्सप्लेनेशन देखिए। ऐसे तो बहुत ईजी है, डायरेक्ट आंसर लिखना चाहिए था आपको। MnO4 2 माइनस, ये स्टेबल किस मीडियम में होता है? बेसिक ना। ये MnO4 माइनस किस मीडियम में स्टेबल? एसिडिक, है ना। अगर मैं इसको H प्लस दे दूंगा, इसको H प्लस, तो ये तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। H प्लस के मतलब कौन सा मीडियम? एसिडिक। एसिड में ये स्टेबल हो तो H प्लस दे देंगे तो ये। लेकिन अगर इसको OH माइनस दे देंगे तो OH माइनस मतलब बेस, बेस में ये स्टेबल होगा नहीं, बेस में ये। H प्लस के मतलब एसिडिक, pH 7 से कम होता है। यहाँ pH 7 से क्या होता है? ज़्यादा। तो 7 से कम और ये 7 से ज़्यादा, तो x कम होगा ना, 7 से कम। 22 7 से ज़्यादा होगा ना, तो x कम है, 22 क्या होगा? ज़्यादा। समझ में आई बात? नोट कर लो। फर्जी सवाल नहीं आया समझ में? इसमें समझना ही नहीं तो बहुत हो गया। हो गया सर। कहानी को आगे बढ़ाते। टाइम हो गया, बोल रहे टाइम हो गया। MnO4 2 माइनस है, कौन सा आयन बोलते हैं इसको? मैग्नेट आयन। MnO4 माइनस को क्या बोलते हैं? मैग्नेट आयन। ठीक है, सुनते रहिए। इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूं। मैग्नेट ऐसा होगा, 2 नेगेटिव चार्ज है तो सिंगल बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक नेगेटिव चार्ज है, एक सिंगल बॉन्ड, ऐसा ही होगा ना। अच्छा, मैग्नीज मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? मैग्नीज मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 7। क्यों? मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, 2887, 25 हो गया होगा। 10 8 18 7 25। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? 7। यहाँ कितने बॉन्ड बनाए हुए? 6, 2 4 6। वहाँ कितना बनाया हुआ है? 7। 7 से ज्यादा नहीं बना सकता, मैक्सिमम 7 बना सकता। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सर? यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आता है ना, निकल सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड कारण हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp3। ठीक है। कुछ लोग YouTube देखते होंगे या फिर ऑनलाइन देखते होंगे तो वहां D3S बताया जाता है। गलत, गलत। उसका एक्सप्लेनेशन आपके स्कोप में नहीं है। एक दिन यहाँ हुआ था, 1-2 घंटे पक जा किस पे। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सिग्मा 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 सिग्मा, 4 sp3, है ना। यहाँ भी देखिएगा, YouTube में आप जाके देखिएगा या ऑनलाइन पढ़ते होंगे।
तो D3S बताया जाता है। गलत, बिल्कुल गलत, गलती एक्सप्लेनेशन। हाँ वो sp3, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आपको बोलना है, ठीक है। वो भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल। sp3 के मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है आपका, टेट्राहेड्रल। एग्री, ठीक है। सुनते रहिए। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर क्या सर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कितना बॉन्ड है। जैसे एच के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1। जितना बॉन्ड होता है वही बॉन्ड ऑर्डर होता है। ओ के बीच में डबल बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, एन में ट्रिपल बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3। लेकिन इसमें बॉन्ड ऑर्डर, चलिए उसको बताने से पहले इस पे आता हूं मैं। PO4 ये बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है, किसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, PO4 3-। PO4 3-, इसको बोलते फॉस्फेट आयन ना। सुनते रहिए। यहाँ रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस आता है आप लोगों को, सुना हूं कि ऑर्गेनिक बहुत बढ़िया है, आपको खींचता है इधर, इधर खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये इधर शिफ्ट होगा। कैसा बन जाएगा स्ट्रक्चर अगला, P, ऑक्सीजन खींच लेगा तो माइनस, ये तो ऐसे ही रह गया, ये ऐसे ही रह गया, खींच लेगा तो माइनस, यहाँ प्लस ना, प्लस माइनस बॉन्ड, ऐसा ही होता है रेजोनेंस। मुझे बताइएगा, नहीं आता है मुझे। फिर से ये खींच लेगा, ये देगा, तो अगला हाइब्रिड, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर O-, ये खींच लिया ना तो माइनस, यहाँ प्लस, ऐसा हो जाएगा। अगला ये बनेगा P, O-, O-, डबल बॉन्ड। अब नहीं बनेगा, क्यों, 4 ही बनेगा। पाई बॉन्ड 4 ही जगह रह सकता ना, 1 2 3 4, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग। अब इन सब का एक हाइब्रिड बनता है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। पता है ये सब, हाइब्रिड कुछ ऐसा बनता है, पार्शियल डबल, डबल है सिंगल है, तो सिंगल से ज्यादा, डबल से कम, पार्शियल डबल। बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं बच्चों को ये, डेल्टा माइनस डेल्टा, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, है ना। एक्चुअल यही होता है, ये सब तो फर्जी होता है, आप पढ़े होंगे। एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है, ये सब सिर्फ कॉपी पे दिखाने के लिए होता है। ले सकते, ये एक्चुअल। अब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर को ध्यान से देखिए, तो ये वाला बॉन्ड ऑर्डर, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है 1 से ज्यादा है, 2 से कम है, ऐसे। एक तो सिंगल है, ये पार्शियल डबल है ना, तो 1 से ज्यादा, 2 से कम। 2 कब होता है, जब प्योर डबल होता, नहीं। सभी का बॉन्ड ऑर्डर ध्यान से देखिए, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा, 2 से, 1 से ज्यादा, 2 से कम। अब एक्चुअल में कितना है, 1 से ज्यादा, 2 से कम, बहुत ज्यादा नंबर आ सकता है, 1.1 हो सकता है, 1.2, 1.3, कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअल में कितना है बताइए, तो कैसे निकालते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, एक ट्रिक बताता हूँ। बॉन्डिंग में पढ़े होंगे मुझसे, अच्छा आप लोग तो नहीं पढ़े ना बॉन्डिंग मुझसे, बॉन्डिंग में ही बता देते हैं कैसे निकालता बॉन्ड। इधर देखिए, एक तो बॉन्ड ऑर्डर होगा ही कम से कम एक, सब जगह सिंगल बॉन्ड है ना, तो कम से कम तो एक तो होगा ही होगा, प्लस एक पाई बॉन्ड कितने जगह जा रहा है, 4 जगह, एक पाई बॉन्ड 4 जगह, 1.25 हो गया बॉन्ड, खत्म हो गया। मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.25 के मतलब क्या इमेज बनता है, एक तो सिंगल बॉन्ड होगा, 0.25 ये पाई बॉन्ड हो। समझ में आई बात, नहीं आया समझ में, आ गया। एक और ले लेते हैं, जैसे सल्फेट आयन, सल्फेट आयन ये है SO4 2-, इसका बॉन्ड ऑर्डर, अब सेकेंडो में बताइए क्या होगा, एक तो होगा ही होगा, 2 पाई बॉन्ड कितने जगह, 2 जगह, अबे 4 जगह, जगह काउंट नहीं करने आता, तो कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर, 1.5। समझ में आई बात, जल्दी से बताइए। NO3 नाइट्रेट आयन, ये नाइट्रेट आयन, इसका बॉन्ड ऑर्डर एक तो होगा ही होगा, एक पाई बॉन्ड कितने जगह, 3 जगह, 1.33। ये नाम क्या है इसका, बहन जी नहीं, बेंजीन,
तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना, एक तो होगा ही होगा। 3 पाई बॉन्ड कितने जगह जाएगा, 6 जगह, 1 2 3 4 5 6, तो 1 पॉइंट। समझ में आया कितना सारा। खैर ये सब नहीं बताना था मुझे, यहाँ पे आना है एक्चुअल। अब बताइए यहाँ बॉन्ड ऑर्डर एक तो होगा ही होगा, 2 पाई बॉन्ड कितने जगह जाएगा, 4 जगह, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। समझ में आई बात। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर एक तो होगा ही होगा, 3 पाई बॉन्ड कितने जगह, तो 1 पॉइंट। समझ में आई बात। मारूंगा तो 206 को 412 बना दूंगा। नोट कर लीजिए, ये टाइम भी हो ही गया वो। टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होता है, ये तो बहुत आसान चीज है। यहां भी एंगल कितना होगा,